गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं नहा धो के आई हूँ। देख लीजिए, कल भाई सोनम ने बड़ी मेहनत से कपड़े लगाए थे। रहते कपड़ा और ना गोड़ीच दियो एक सोनम सो रही है। गेट खोले ना, छोड़ियो आओ। आज बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है। अच्छा कहेंगे या दुखित कहेंगे, क्योंकि लोगन की फसल खड़ी है खेत में, बेचारे परेशान हैं। मौसम तो गड़बड़ हो रहा है, बारिश की वजह से किसान मर हो जा रहा हो। तो जा रहे हैं, बने रहना मेरे साथ और दिखाएंगे पूरे दिन का व्लॉग। गाइस आप देख सकते हो, हम जा रहे हैं। तो गाइस आए हम सब्जी लेके। बताओ, इतनी कम सब्जी 1 से 20 की दी है। पता नहीं भगवान क्या तेजी करेगी, तेजी बादल फाड़े। इतनी सब्जी नहीं हम पे चल रही। गए थे क्लब पे, सोचा सब्जी लेके चले। तो देखो सोनम क्या बनाएगी। सब्जी लेके जा रहे, हाथ थक गया मेरा, रख ली मैंने ऊपर। आजकल की महंगाई देख के लोगों को नहीं लग रहा है कि अब दोबारा कभी सस्ता होगा। चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखो, आज हमारे घर पे बनो देसी खाना। सोनम बनाई रोटी और हम बना रहे सिलबट्टा पे चटनी। इनने हमें रोटी नहीं दी। सवेरे तो गाइस लड़ाई हुई सास बहू में कौन भाई लड़ाई? तो मतलब भाई थी कितनी भाई थी? निरी काका कहीं बताओ बताओ, गैस को बता। कछु नहीं बताओ काका भाव। कछु नहीं भैया ऐसा हो सका जकाती सवेरे तब तो लड़ाई होगी और अब जे हसल लगी है। ऐसा हो सका तो ऐसा ही हो। तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाती, ऐसा ही होता है। लड़ाई हो जाती 2 मिनट बाद सलाह हो जाए सास बहू में। जे करवा लड़ाई जे 11 बजे जगह तो 11 बजे खत्म में रही है। 11 बजे तुम कमरा में पड़ रहे थे, तुम पता ही नहीं पत्ते क्या बजे गए। जब लाइट पत्ते जग जाते हैं। ले आओ, खा ले चटनी। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं खाना। इसमें है चटनी, इसमें है छोले, इसमें है आलू, है ना, दही, इसमें है दही, जो है देसी खाना। अब देखो हम लोग तीनों एक ही में खा रहे बैठे। लीजिए, हम तीनों लोग एक ही में खा रहे बैठे। इतना प्यार होना चाहिए सास बहू में, समझ रहे? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और एक बात और बता दें तुम्हें, आज हम बड़े दिन से सोच रहे थे, आज हम पे रुको नहीं जा रहा हूँ, बताया जाओ। हम भाई मोहल्ला ही बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे। हमारे मोहल्ले में क्या है, जैसे कहू झंडा चढ़े, कहू घरे गीत हो, कहू घरे कोई प्रोग्राम हो, तो सबसे पहले हमें बुलाओ जे। काहे के लिए बुलाओ जे? ये गीत हो गई और नची हूँ, समझ रहे हो? और बात आए संकटियन की, तो ये लोग संकटियन में हमें नहीं बुला, जे काहे नहीं बुलाते? काम विधवा है, मतलब हमारे हस्बैंड खत्म हो गए, है ना। दूसरी शादी नहीं मानी जाती। आदमी की चाहे 20 शादी हो जाए, वो विधवा नहीं हो तो है। बाकी जनी मर जाए तो वो विधवा नहीं हो। और औरत को अगर आदमी मर जाए तो वो विधवा हो जाए, फिर वो चाहे ब्याह हो, चाहे गौना हो, चाहे कछ हो जाए, लेकिन वो विधवा की विधवा रहती। ये सोच होती है कौन की? बिना पढ़े लिखे गाँव की गमेलियन की, है ना। तो हमारे मोहल्ला में संकटियाँ होती तो हमें बुलाओ नहीं जात, काहे हम विधवा है। चलो हम विधवा है, हमें छे के दो, हमारी बहू को छे के देती, का विधवा की बहू विधवा, है ना। ऐसा ही तो होता है। अब हम तुमसे एक बात कह रहे हैं
सालियों 2 कौड़ी की गमेलियां बिना पड़ी अंगूठा टेक। तुम ये बताओ हर प्रोग्राम में तुम मुझे क्यों बुलाती हो, और जब तुम संकट के नाम नहीं बुलाती तो हर प्रोग्राम में क्यों बुलाती हो। अब हम भगवान से ये प्रार्थना करते कि जैसे हम विधवा हैं ऐसी सिम मोहल्ला की हो जाए, पूरे मोहल्ला की विधवा हो जाए, फिर कोई को छेके ही ना। मुंह से बद्दुआं निकल रही हैं। और जो मेरे लिए ये कहे ना कि ये विधवा है, तो हम तो कहा बंसी वाले 6 महीना तब हो जब जेऊ विधवा हो जाए। मेरे मुंह से बहुत बुरे बुरे शब्द निकल रहे। आज हम कह रहे हैं गुस्सा मुझे बात, हम तो ये कह रहे हैं हम विधवा हैं तो हर प्रोग्राम में छेको ना हमें। विधवा की जिंदगी नहीं होती क्या? जिनके खसम जिंदा है 20-20 जगह मरवाए रही है जाए के, 20-20 खसम करें घूम रही है। बे बहुत बड़ी पतिव्रता है। अगर हमारा आदमी खत्म हुए गो, हम देवर के लिए हो गए तो हम विधवा हो गए। समझ रहे हो? सिंदूर लगा रहे, बिछिया पैर रहे, सब कुछ कर रहे तो हम विधवा है। और जे आदमी को घास नहीं डाल रही, 20 पुंगन को घुसाए नहीं, जे है बात ने। तो हम तो ये कह रहे संकटा मैया जिससे विधवा हो जाए। हम सिवा की बात कर रहे हैं, जो हमें छेके, जो हमारे लिए बुरी सोच है कि ये विधवा है, तो ये सब एक सी हो जाए, फिर कोई को छेके या ना हो सकती ये विधवा। सोनम तू बता। मेरी आत्मा की पुकार दिल की कभी व्यर्थ नहीं जाती। और देखो अब मरी मरा पा रही है, कितने मरे। साली हो तुम्हें शर्म नहीं है? 2 कौड़ी की नंगे मिली पीतर बाय दरे के भीतर। हम ये कह रहे मेरे मोहल्ला वाली हो, बदमाशे हो, वीडियो और में ही देखती हो। और एक बात और याद रखना, अगर ब्लॉग देखो साली दोबारा बुलाने आई काऊ प्रोग्राम में तो मार मार चप्पल जे 32 बार निकाल दी। अपने बाप की हो अगर अंश बन सकी, नहीं तुम हो ये कहू दूसरे बाप की अंश बन सकी, है ना। अगर मेरे द्वारे अगर दूसरे प्रोग्राम में बुलाए हो हमें कि चलो झंडा चढ़ रहा हो, चलो घर में ब्याह हो, चलो घर में कथा है, तो मोते बुरो को ये ना इतनी चप्पल मुंह पे मारी जो 32 एक दिखे ना। आज के बाद अगर हमें बुलाए लो तो हम बताए रहे तुम्हें हम विधवा है तो हर जगह छेको। तुम ये बात नहीं हो, सोले मुंह से खाए बिलैया तब पे बैठी 20-20 खसमाना पे। अब हम क्या कहें, लोगों को अन्न बुरो लगे। जिस सिर्फ हमारे मोहल्ला वाले ना को है, जो जब मोहल्ला में बैसियां बसी इतना खेला है। इसमें आई हूँ नहा धो के। आज पता है मैंने 2 बार नहाया, सुबह नहाया फिर कमरा साफ किया फिर नहाया, नहा धो के आए। जा रहे हैं वीडियो शूट करने मार्केट। चलो हमारा माल लगुआ जे जा रहे गोलगप्पे खाने, जे अब हुआ दान है जगह तबे पानी बता से तुम खवाओ। चल हेलो गाइस, हम आप हो गए पानी के बता से नमक डाले हुए। देखो। हेलो गाइस, गाइस ये कम कम आए, कम कम खाइयो। 6 पीस आए 20 के। कितने हुए? हम तो खाए हैं 3 आते हैं 10 के ये वाले। नहीं पानी ला, हम बुआ घरे जा रहे। गोलगप्पे तो खा लो। लोट आजू धरो। एक ही और हम खा रहे, ज्यादा नहीं खा रहे, इतने हम बुरे नहीं है। फोटो खा दो। मौत चलाए देंगे। चलन दे। तो भैया देखो हम सूजी के 20 रुपए लगवाए खिलाए, तेने मेरे पूरे पढ़ाए खा ले। और जे वाले ऐसे ही धरे। तुम खाओ कम खाए जो। हाँ तुम मने तो खा लो। हमें जे तो नहीं खाता मैं। जे वाले तो जे अच्छे लगे तुम्हें? हाँ। तो 50-50 से हम जे सूजी की लगवा लो कर मीठे। ये कितने अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया। सोना तुम्हें कैसे लगे? बढ़िया। तो बे वाले अच्छे लगे, नमक वाले सूखे नमक वाले सबसे बढ़िया। ऋतिक ब्लॉग देखे तो ऋतिक तो कह रही थी सोनम सूखे। हमें इतने गुस्सा आते गाइस। 11 दूने 22 छाती बैठा, जब बैठा तब छाती पे। क्या करें, छाती तो नहीं है, सोफा है। बैठ जाए तो 700 के मूड पे तुम
तुम इतनी बुरी हो, तुम कोर्ट कचहरी दिखाई देती हो तो हमें ही बददाइश कर दिया था। हंस के दिखाई देती गाइस गाइस, हमें बहुत बुरा शब्द लगा तो गाइस, हरी बात है गाइस। हम कहाँ कहा तो गैस पानी हो चुका है नाद में। तो गैस अब हम लोग पटाखे खाने जा रहे हैं। तो गैस मेरी मम्मी अब पन्नी फेंकने जा रही है, काली पन्नी। तो गैस मम्मी जी ने पन्नी फेंक दी है। तो गैस सोनम अब खोलने लगी है पन्नी, और मम्मी जी मेरे सूजी वाले खा के गैस अब जे लग गई हमारे पटाखे में। तो गैस अपना खेत खुद गया है, देखो ये दोनों खेतों पर जैसे भी ठाड़ी वो अपनी ठाड़ी है ये। और ये तो खेते तो ये गेहूं कटवे रह गए को नंगा पछैया पछा में लड़का देखा जा, इतने झूठा हो तो पछैया का भैया मनता लेके मनता के ओ बम्बा दिखा रहा सामने, तू झूठी ना बोलता। इतने सब ला के ही बाप के नाम है खेत, चाहे दुश्मन हो लेकिन ब्याह बाऊ घंटा हो जाए सबके करवाई ली। बनने जा रहे हैं आलू के पराठे। पानी फेंक दो बाहर, बोले गए फेंक लियो। हाँ जू ले जाओ जू। आलू के पराठे बनाने जा रहे। आज हमने अपने कमरे का नक्शा चेंज कर दिया। देखो वो काहे के लिए पता है, बेड के नीचे हमने आलू डाल दिए जी। देखो तो गाइस आलू के पराठे बन रहे। मन कैसे हमें आलू नहीं मिलता। अब वे कितने दिन चलने लाड़ो में ससला तसली वाले हैं। और आउट लगी मच्छर आए रहे, गेट बंद कर दो। मेरे मोहल्ला में बाबा ख़त्म हो गए, बहुत अच्छे बाबा आते, सच बता रहे। मिठाई बताएं, हम लोग रोज़ जाते उनके यहाँ बैठने के लिए। और रोटी लेट हो गई सोनम, अब हम वहाँ का भेजें। हाँ जो सब बैठे आप समझाओ, सब लोग बैठते हैं, फिर 13 के बाद फिर हो जाते। वैसे तो हम चले जाते फोर पार्क धड़के। सोनम सहकर आती, सोनम को पराठे बनाए वो नहीं आते, तो बनाने पड़े हमें। तो मठा बना ले सोनम, दही में रही लगा ले। हमें दही कम अच्छो लगत, अद फिर मठा अच्छो लगत। मतलब मठा वो अच्छो लगे जाको घी न निकालो, नैनी वालो मठा। नैनी वालो मठा बनना हुआ। अच्छा आप लोग ब्लॉग मेरा देखो तो कमेंट में जरूर बताइए आलू के पराठे किने किने अच्छे लगते। देखो भैया हम बिना पढ़े आदमी है, देहाती बोलता है, हम नहीं बोलते किस किस को। हमने कहा किने किने अच्छे लगत आलू के पराठे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना, आलू के पराठे भी तुम्हें खिलाएंगे। अब बेचारे झूठा आश्वासन दे रहे हैं हम आप लोगों को, क्या बने रहना। खवाए तो नहीं सकते इतनी दूर से, लेकिन सच बता रहे आप आ जाओ अगर तो हम आलू पराठे बना के जरूर खवाए। बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छे। हम अपने मुंह से बड़ा ही कर रहे, आलू के पराठे हम बहुत अच्छे बनाते। आगे देखो अब पता हमें आलू तो अच्छे ही नहीं लगते पराठे, हमें लगता आलू अच्छे, मतलब आलू के पराठे कम अच्छे लगते, आलू अच्छे लगते। मैं तो मुबली भाई आलू दे दे और मठा तुम जी मानो। हम मेरे जाओ में नहीं जाएंगे दावत खाना, जाना आलू मेरे घर उबल जाए। सोनम ब्लॉग बंद कर दे गाइस बाय। हम लोग खा रहे आलू के पराठे, 10:30 बजे बनाए मैंने धन्नो को पराठे नहीं बनाया था। किने किने नहीं याद बनाए वो कमेंट में बताया दो।
आलू पराठे हम तो बहुत नीके बनाए लेते, ये बहुत नहीं के बनाए जे हमने ही तो बनाए देखो। रौनक तुमने खाए, हमने ही तो बनाए थे, देख ले। और जो चटनी वो हमने बनाई थी हरी, जो सवेरे बनाई थी, हैं? तो बना सवले थी बनाती था। देखो कह रहे, अपने मुंह से ही कह रहे बनाए सब लेती हो तुम, बनाती हो तुम। तो खाए लो भैया पराठो आलू को, खत्म हो गई अब का खाओ। आंधी चल रही, कपड़ा तो नहीं कुछ बाहर सोफा पर सोफा पे नहीं है, वो है पैरदान। अब तुम्हारा काम है तो है बर्तन साफ करके पारे हो। दिन में 11 बजे नहीं जगती तो बर्तन डरे आप फट जाता है। लेट लगो तो काम करके पारो करो। अलार्म लगाने पर खुदा जग गए, जगी गए। पहले अपन जल्दी उठ जाते, अब तो अपन ही लेट उठता। और बे सवेरे उठ के और बाहर निकल जात, गेट खोलो छोड़ जात, कोई घुसो चलो आए भीतर। सवेरे ही उठ के गायब हो जात। का काम? दूध ले आके दूध ले आके दज जात। बताओ कैसे उठने पड़ता है, पूछो। कैसे उठने पड़ते? पूरी रात नहीं सोचे, लौड़ियन के चक्कर में बोर आइए देखो नक ना। कुर्सी उठाए जल्दी भीतर न उड़ जाए। उड़िए तो मुँह ना उड़ जाइयो, बाहर भीतर ही रहियो, आओ ना उड़ जाओ। गाइस अब हमने आपको पूरे दिन का ब्लॉग दिखा दिया है और अब हम खाना खा के लेट गए। एक बात और बता दे कि ये कही जा रही है कि मोहल्ला वालों ने मना कर दिया था कि इनको मत बुलाओ, ये विधवा है, मोहल्ला वाले ने कही थी। तो मोहल्ला वाली जब ये भेदभाव रखती हैं कि मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, मेरी दूसरी शादी हुई, हम विधवा है, तो फिर किसी भी प्रोग्राम में न बुलाया करें। हमारा सबसे एक ही अनुरोध है कि किसी भी फंक्शन में हमें ना बुलाए, क्योंकि विधवा औरत की कोई इज्जत ही नहीं है तुम्हारे लिए। समझ में आई? दूसरे के कहवे से कोई कुआं में गिर जाए तो हम जाने कौन ने हमें तो कह दी कुआं में गिर जाओ तो हम गिर गए कुआं में। और फिर सबने रोका है, मोहल्ला वाले ने रोके दो, तो फिर 4 दिन पहले क्यों बुलाया था? तब मोहल्ला वालों ने नहीं कहा था, है ना? ये सब बातें होती हैं, पागलपन होता है, पागल बनाने की आप वो कर रही हैं। मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मैं हर बात समझती हूँ, ठीक है। लेकिन हम तो एक ही बात कह रहे हैं पूरे मोहल्ले से, जो मेरे लिए ये सोच रखे हैं कि ये विधवा है, मैं विधवा हूँ तो हमसे दूर रहो, मेरे को मत बुलाओ। बात संकटियन की नहीं है, किसी भी फंक्शन में मुझे मत बुलाओ, है ना? और हमें परेशान करोगी तो फिर मेरे मुंह से बहुत बुरी बुरी बद्दुआं निकलेंगी कि दुनिया कैसी हम जैसी। तो हम दुनिया हम जैसी ना होए, पर जो हमसे ईर्ष्या रख रहे हैं, जो जलन रख रहे हैं, जो हमारे लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं, तो हम तो यही कामना करेंगे कि सब ऐसी हो जाएं, कोई किसी से फिर भेदभाव ना रखे। समझ में आई? मैं बहुत दुखी होकर ये वीडियो बना रही हूँ। जो मेरे लिए शब्द यूज हुए हैं ना, भगवान न करे किसी का आदमी ख़त्म हो, है ना? विधवा औरत कोई ज़िंदगी नरक होती है, उसे जीने का हक नहीं होता है तुम लोगों की नज़र में, ठीक है? तुम्हारे मरेंगे नहीं, तुम्हारे सबके अमरौती खाया है। तो आज का ब्लॉग बहुत दुखमय ब्लॉग है। आपको ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी गुड नाइट।